अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आमिना मलिक और आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैं सर कासिम अली शाह और सर जावेद इकबाल चौधरी, आई डोंट नो इफ़ इट्स चौधरी और नॉट, आई जस्ट एडेड इट बाय माई सेल्फ। सर जावेद इकबाल जो हैं उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ क्यों करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम सबको पूरा पूरा हक है एक दूसरे से इख्तलाफ करने का, और क्या वजह है, और हम अपने दिमाग में वो इख्तलाफ रख सकते हैं। मैं उसको इतना लाउडली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन मैंने ये वीडियो करने का क्यों सोचा, बिकॉज़ मेरी 2 क्लाइंट्स के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ड्यूरिंग माय टेलीफोनिक सेशंस के उन्होंने सर जावेद इकबाल की और सर कासिम अली शाह की उन वीडियोस को के बारे में ज़िक्र किया जिनको लेके दे वर फीलिंग गिल्टी, एंड आई थॉट कि मुझे बहुत सारी, ये तो सिर्फ वो 2 ख़वातीन हैं जो मेरे पास आई हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जो घर पे बैठी होंगी जो मुझसे या किसी और दूसरे इंसान से इस बारे में राय नहीं ले सकती और अंदर ही अंदर गिल्ट का शिकार हैं। तो आई नीड टू एड्रेस इट। सबसे पहले उन लोगों के लिए मेरा तारीफ़, जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम आमिना मलिक है और मैं तकरीबन पिछले 5 साल से एज अ रिलेशनशिप एंड अ पेरेंटिंग कोच काम कर रही हूँ। आई हेल्प वीमेन गेन स्टेबिलिटी एंड पीस इन द मैरिटल रिलेशनशिप्स, इन देयर पेरेंटिंग एंड विद इन देयर ओन माइंड्स। और इसके साथ साथ मैं एक होम स्कूलिंग मदर हूँ एंड इट्स बीन 11 ईयर्स सिंस आई एम मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो मुझे सर कासिम अली शाह की अच्छी नहीं लगी, उनकी बात, नॉट कि वो अच्छे नहीं लगे। वैसे सर कासिम अली शाह को मैं ज़्यादा नहीं सुनती हूँ क्योंकि मुझे हर एक का अपना अंदाज़ होता है और पसंद भी होती है। मुझे उनकी वीडियोस ज़्यादा इसलिए क्लिक नहीं करती कि वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो ये बताते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे करने की ज़रूरत है वो चीज़ मुझे मिसिंग लगती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी वीडियो जिसको हम जानते हैं, या तो हम वो सुनने के बाद खुद से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना शुरू कर दें, और अगर हम वो नहीं कर सकते तो फिर उन चीज़ों को सुन के सिवाय गिल्टी फील करने के हम और कुछ नहीं करते हैं। और मोस्टली लोगों का ये हो रहा होता है कि वो सुनते हैं और फिर वो गिल्टी फील करते हैं और फिर वो एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं। अलबत्ता सर जावेद इकबाल चौधरी जो हैं उनकी बातें मुझे काफ़ी करती हैं, क्लिक करती हैं, और उनके ही हैज़ अ लॉट ऑफ विजडम और उनके पास बहुत कुछ है लोगों को सिखाने के लिए, एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम हिज एक्सपर्टीज एंड सो मच मोर। हाउएवर, लास्ट जो मुझे उनकी चीज़ एक बिल्कुल भी जिससे मुझे लगा कि इट्स मिसलीडिंग फॉर सो मेनी पीपल आउट देयर, तो मैं उस बात की तरफ आऊँगी। वीडियो कुछ ऐसी थी कि मेरी एक 2 ऐसी क्लाइंट्स हैं एंड द बोथ आर वर्किंग लेडीज़, और उनका सर कासिम अली शाह ने और सर जावेद इकबाल चौधरी ने रिसेंटली, सर जावेद इकबाल चौधरी की स्पेशली एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने एक ग्रुप ऑफ वीमेन जो है उनको एड्रेस किया, एंड इन दैट वीडियो ही वाज सेइंग कि ख़वातीन को पहले 7 साल इट वुड बी आइडियल, एंड इट इज़ आइडियल कि वो पहले 7 साल जो है वो अपने बच्चों के साथ गुजारें। और वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे थे। एक्चुअली वो पेरेंटिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे। अब उनकी जो बात करने में उनका जो रीज़न थी, जो उनकी नीयत थी, उस पे हम बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। डेफिनेटली दैट वाज कमिंग आउट ऑफ शेयर गुड इंटेंशंस, और उसमें अपनी पेरेंटिंग का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उनकी जब बच्चों का टाइम था पेरेंटिंग का, तो ही वाज नॉट दैट मच अवेलेबल एंड ही फील्स गिल्टी अबाउट इट, एंड इन फैक्ट ही हैज़ अपोलोजाइज्ड फॉर दैट फ्रॉम हिज सन्स एज वेल। और अब वो चाहते हैं कि बाकी जो पेरेंट्स हैं वो गलती ना करें जो उनसे हुई। अच्छा, सर कासिम अली शाह हैं या सर जावेद इकबाल चौधरी हैं, उनके लिए बात कहना बहुत आसान है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम पे हैं जहाँ पे दे हैव एवरीथिंग। हमारी सोसाइटी में जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो उस पर पूरा उतरते हैं। उनके पास वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास वो तमाम तर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनके पास फेम है, एवरीथिंग वन एक्चुअली ड्रीम्स ऑफ, जो हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि अच्छा मैं इस जगह पे पहुँचूँ। और वो चीज़ भी उन्होंने कैसे अचीव की, कोई अच्छा काम करके अचीव की। एक ऐसी चीज़ जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोगों को ज़रूरत है। तो अब इस स्टेज पे आके ये बात करना बहुत आसान है। हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह से बढ़ते हुए हरा जाते हैं, हमारी हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारी आसाइशों की ज़रूरत है और बेसिक नीड्स के लिए भी हमें काफ़ी सारा पैसा चाहिए। तो उसके लिए दैट मीन्स कि मोस्टली पार्टनर्स में, लाइफ पार्टनर्स जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ में, दोनों को काम करने की ज़रूरत होती है। व्हाट एग्जैक्टली बॉदर्स मी हियर, मेरी नज़र में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एक औरत जो है वो काम करती है या वो घर पे रहती है, ठीक है। यानी बच्चों की तरबियत के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक माँ जो है उसको पहले 7 साल अपने बच्चे की ज़िंदगी में घर पे रहने की ज़रूरत है और बच्चे की तरबियत करने की ज़रूरत है। मेरी नज़र में ये है कि बहुत सारी माएँ सारा दिन अपने बच्चों के साथ रहती हैं, स्टिल वो उनकी तरबियत अच्छे से नहीं कर पाती हैं, और ना तो उनके बच्चे खुश होते हैं, ना वो खुद अपने आप से खुश होती हैं, और ना ही घर का माहौल अच्छा होता है। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि घर से बाहर काम करती हैं या घर से काम करती हैं, इसके बावजूद वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बच्चों की तरबियत और हमारा
हमारे बच्चों की तरबियत और हमारा बच्चों के साथ हर वक्त घर पे रहना, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मशरूत नहीं हैं. They are not mutually inclusive, they are actually mutually exclusive, and they can be mutually exclusive. They can be inclusive too. यानी ये भी हो सकता है कि एक औरत जो है वो घर पे रह के भी अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करे, और वही औरत जब काम करने जाती है तो भी वो अपने बच्चों की अच्छी से तरबियत करे. तो चीज़ जो मैटर करती है बच्चों की तरबियत करने के लिए, वो हमारा इमोशनली हेल्थी होना है, ना कि हर वक्त हमारा अपने बच्चों के साथ होना है. हमें जो चीज़ हमारे माशरे में जिसके बारे में हमें बिल्कुल क्लैरिटी की ज़रूरत है, मतलब ज़िंदगी मोस्टली इट लाइज इन ग्रे जोन्स, लाइक इट्स नॉट इन ब्लैक एंड वाइट. हमें ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग को इंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में जिसमें हमें ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को इंडोर्स करने की ज़रूरत है, दैट इज़ नॉट कि हम माओं को घर पे बैठने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि माएँ घर पे हों या ऑफिस में हों, उनको अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है. क्योंकि हमारे बच्चों के साथ हम पूरा दिन भी अगर उनके साथ हैं, उनके पास हैं, बट वी आर नॉट मेंटली प्रेजेंट, वी आर मेंटली नॉट पीसफुल, तो हम उनकी तरबियत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते. वी कैन नॉट क्रिएट दैट बॉन्ड, दैट कनेक्शन विद देम, राइट. इसके ऑपोजिट, हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा देर नहीं है, बहुत सारा टाइम नहीं है, लेकिन जब हम उनके साथ हैं तो हम एक्चुअली उनके साथ हैं, हम उनके साथ प्रेजेंट हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, and we are there with them, we are available for them, that is more important. ठीक है, यानी हमारे बच्चों के साथ हमारा मेंटली प्रेजेंट होना, नॉट ओनली द टाइम वी आर स्पेंडिंग विद देम बट द एनर्जी वी हैव एट दैट टाइम, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और वो एक वर्किंग मदर भी कर सकती है, घर पे रहने वाली मदर भी कर सकती है. तो सर एक और चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस भी होता है, मतलब हम लोग ये बात बहुत कहते हैं, हमारा रिलीजन भी इस चीज़ को इंडोर्स करता है, बट देर इज़ अनदर साइड टू दैट. मतलब हमारा रिलीजन ये कहता है कि हमें अपने बच्चों की जो ज़िंदगी के पहले 7 साल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक 7 साल में बच्चों की तरबियत अगर हम करते हैं तो उसकी वो इट्स मोर लाइक अ फाउंडेशन, और उसका इम्पैक्ट उनके जो आगे आने वाले ईयर्स होते हैं उन पे होता है, और इससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता. हाउएवर, ये कहना कि अगर आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी में 7 साल तरबियत नहीं की, सर कासिम अली शाह भी इस पर बहुत बात करते हैं और सर जावेद इकबाल भी, तो they are maybe damaged for life or maybe they are doomed for life, but that's not true. Yes, it is ideal, and yet अल्लाह ताला ने मरते दम तक हमारे अंदर ये कैपेसिटी रखी है, ये कैपेबिलिटी रखी है कि हम अपने ऊपर काम कर सकें, और इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, राइट. और इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो कर चुकी हूँ. तो हमें पेरेंट्स को होप देने की ज़रूरत है. हम पॉजिटिविटी को जब स्प्रेड कर रहे हैं तो उस पर पॉजिटिविटी में भी कभी कभी हम नेगेटिविटी फैलाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिन माओं के बच्चे जो हैं वो 7 साल से बड़े हो चुके हैं, तो क्या वो अब कुछ नहीं कर सकते? वो लोग फिर गिल्टी फील करते हैं, उनको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, जो कि रियलिटी नहीं है. अगर हम लोग, आप लोग, आई एम श्योर यू आर नॉट बॉर्न लाइक दिस or you were not brought up like this, at least I was not. I learned these things, I applied these things on myself, I try to apply these things in my household, and then I teach it to other people, right? तो अगर हम लोग इस एज में, और आप लोग डेफिनेटली आप लोग मुझसे बड़े हैं, आप लोग इतनी सीनियर एज में जाके वो चीज़ कर रहे हैं, तो वाई नॉट? हमारे बच्चे तो फिर बहुत छोटे हैं, उनके पास तो बहुत सारा टाइम है इन चीज़ों से बेनिफिट करने के लिए. तो येस, वो तमाम मदर्स, क्योंकि सही बात है, मुझसे तो 2 ख़वातीन ने बात की जो कि अपनी जॉब भी वो नहीं छोड़ सकती, मतलब इट्स अ चॉइस, दे डोंट वांट टू लीव इट, एंड आई थिंक ये कोई अच्छा डिसीजन है भी नहीं. अगर हम ये डिसीजन सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है कि पहले 7 साल बच्चों के साथ रुकना है, सो वी नेवर नो, करियर वॉन्ट वेट. हमें नहीं पता कि 7 साल बाद हम जो काम करना चाहते हैं वो एक्चुअली कर भी सकेंगे या नहीं, और हमें ये भी नहीं पता कि कि अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो हमारे बच्चों को भी इवन ये चीज़ पसंद नहीं होगी कि हमने उनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और बाद में फिर उस कुर्बानी का हम भी उनको याद भी, अक्सर तज़किरा भी पेरेंट्स की तरफ से हो जाता है जब वो ऐसी कोई कुर्बानी देते हैं. तो हमारे बच्चों को ऐसी कुर्बानी नहीं चाहिए, उनको हैप्पी हेल्थी पेरेंट्स चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कि वो काम करते हैं या वो नहीं करते हैं. और वो चीज़ हम बिल्कुल कर सकते हैं. सो लेट्स स्प्रेड दिस मैसेज. मैंने वो ख़वातीन जो मुझे सुन रही हैं और जो ऐसी कुछ वीडियोस देख के गिल्टी फील करती हैं, तो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस गिल्ट. आप अपनी इमोशनल हेल्थ पे ज़रूर काम करें, लेकिन ये मत समझें कि आपको सारा टाइम अपने बच्चों के साथ रहने की ज़रूरत है. इनफैक्ट सारा टाइम रहना इज़ अनहेल्थी फॉर चिल्ड्रन एंड इट्स अनहेल्थी फॉर अस एज वेल. और हमारे बच्चे जो होते हैं उनको हमारी बहुत ज़रूरत है. हम उनके लिए एक go-to person, we need to be that go-to person for them, but at the same time there are so many other healthy people they need in the society. उनको नानी दादी, बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जो, मतलब बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, उनका ये होता है कि
अपनी मदर के बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और उनकी मदर्स जो हैं वो बच्चों का ख्याल रख रही होती हैं। बहुत सारे लोग मदर्स जो जॉब करती हैं उनकी मदर इन लॉज जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट कर रही होती हैं। और बहुत सारे अच्छे बेबी सिटर्स भी होते हैं। लाइक हमारी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में, और कुछ ऐसे लोग हम बना लेते हैं, वी क्रिएट सच विलेज, जो कि हमारे बाद हमारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। और जो मेरा अपना जो एक चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ ऐसी कर रहे होते हैं जो हमें खुद पसंद होती है, नहीं बजाय इसकी कि हमें कुर्बानी देने वाले माँ बाप बन जाएं कि हम अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो फिर हम अपने बच्चों की तरफ वी बिकम वेरी नीडी और हम उनसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि पूरी करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो अगर हम अपनी पसंद की कोई चीज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा इमोशनली मेंटली अवेलेबल होते हैं और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको रेस कर रहे होते हैं, बिकॉज हम अपने लिए अपनी लाइफ के लिए भी उसमें से टाइम निकाल रहे हैं। तो यस, इस पूरी वीडियो का जो पॉइंट था वो यही था कि ज़िंदगी जो है वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। और अगर आप किसी भी चीज़ों को, किसी भी इंसान को सुनते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो उसको ज़रूर देखें कि क्या आप उस चीज़ को सुनने के बाद अपने बारे में अच्छा फील कर रहे हैं, डज इट सर्व यू। क्योंकि हो सकता है जो मुझे सही लग रहा है, जो मैं अपनी तरफ से सही बोल रही हूँ, वो आपके लिए सही ना हो, वो आपके लिए वर्क ना करता हो। और हम में से जो भी लोग इस तरह से मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या कोचेस हैं या काउंसलर्स हैं, हम लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, हम अपने लिहाज से बेहतरीन मशवरा दे रहे होते हैं आप लोगों को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी बेहतरीन हो और वो एक्चुअली भी बेहतरीन हो। तो येस, दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपको अपनी ओपिनियन से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहती हैं कोई ऐसी मदद जो वर्क कर रही हैं और वो गिल्टी फील करती हैं, वो लोग इस चीज़ में से निकलें, तो इसको दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू। हैप्पी वाइफ हैप्पी फैमिली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।